नवी मुंबई नेटवर्क। तेरी रहमत के साए तेरे दीवाने आए, तेरी चौखट पे अपनी टूटी तकदीर लाए। जो भी इस दर पे अकीदत लेके जाएगा, बेशक हर मुराद वो अल्लाह से पाएगा। तेरी रहमत के साए तेरे दीवाने आए, तेरी चौखट पे अपनी टूटी तकदीर लाए। ईद के पावन पर्व पर एकता और अखंडता का संदेश देते हुए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस नवी मुंबई जिलाध्यक्ष अन्नू आंग्रे और दीघा तालुका महिला अध्यक्षा गौरी आंग्रे के नेतृत्व में दीघा संजय गांधी नगर में दिल्ली के मशहूर कव्वाल छोटे चांद कादरी की मशहूर कव्वाली का जोशो खरोश के साथ आयोजन किया गया, जहां प्रमुख अतिथि के तौर पे महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव राशिद खान, महाराष्ट्र प्रदेश जिला उपाध्यक्ष सुल्तान मालदार, एनसीपी माइनॉरिटी सेल नवी मुंबई जिलाध्यक्ष सैयद फकीरा और मनसे, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ प्रभाग की जनता बढ़ चढ़कर मौजूद थी। कोरोना के 2 वर्षों के बाद दीघा संजय गांधी नगर में मशहूर कव्वाली से परिसर में एक नई जान और एक नई रौनक दिखाई दे रही थी। गौरतलब है कि छोटे चांद कादरी की मशहूर कव्वाली का राज्य ही नहीं पूरा देश मुरीद रहा है। ख्वाजा अजमेर का बेहतरीन कव्वाली के साथ माँ और भावनिक कव्वाली में भी उनकी मजबूत पकड़ है। यही कारण है कि दीघा में उनकी आवाज की खनक, उनकी आवाज की बुलंदी, आवाज में भावुकता, जोश सभी श्रोताओं और दर्शकों के जहां पर सर चढ़कर बोल रही थी, वहीं अन्नू आंग्रे और गौरी आंग्रे के साथ तमाम उपस्थित मान्यवर भी उनकी कव्वाली का जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आए। वह पल बेहद अविस्मरणीय पल बनकर साबित हुआ जब छोटे चांद कादरी की मशहूर कव्वाली सुनकर सभी इतने जोश में अभिभूत नजर आए कि छोटे चांद कादरी पर पैसों की बरसात कर उनकी जमकर तारीफ कर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया गया।
गौरतलब है कि अनेकता में एकता का संदेश देते हुए सर्वधर्म समभाव की भावना का जतन करते हुए समाज के लोगों ने एक साथ आकर इस कव्वाली का लुत्फ उठाया। इतना ही नहीं, इस दौरान इस कार्यक्रम के पश्चात अन्नू आंग्रे ने नवी मुंबई के तमाम हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों के साथ गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड से मुलाकात कर मुस्लिम बांधवों द्वारा जितेंद्र आव्हाड को भगवान हनुमान जी की भव्य प्रतिमा भेंट की, तो वहीं हिंदू भाइयों ने अजमेर शरीफ दरगाह की प्रतिमा भेंट कर एकता और अखंडता का संदेश देते हुए नवी मुंबई में आपसी भाईचारे की भावना को प्रदर्शित किया। एक उत्कृष्ट उपक्रम आहे की मुस्लिम समाजातली माणसं बजरंगबलीचा मूर्ती त्यांनी आज मला भेट दिली आणि हिंदू बांधवांनी अजमेर शरीफचा दर्गाचा फोटो मला दिला। हे चांगलं वातावरण निर्माण होतं आहे आणि हे जेव्हा इतर लोकांनाही समजतं तेव्हा सगळे त्यात सामील होतात। इस दौरान इस अनोखे प्रकार से नवी मुंबई के तमाम मुस्लिम बांधवों को रमजान ईद की शुभकामनाएं देते हुए अन्नू आंग्रे और गौरी आंग्रे ने लोगों के जन सैलाब और कार्यक्रम को मिले प्रतिसाद पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रभाग के लोगों के चेहरे की खुशी बिखेरने का मकसद उनका कामयाब रहा। कसं आपण सगळे कार्यक्रम करतो ते मनापासून करतो, म्हणजे मला काही इलेक्शनला उभं राहायचं आहे मला किंवा गौरीला म्हणून मी हे कामं नाही करत। मी गेले 18 वर्षापासून हे कामं करतो। दिघ्यात सगळ्यात आधी पहिला मी कोजागिरी चालू केली, त्यानंतर असे कार्यक्रम चालू झाले, पण तरी लोकांना असे कार्यक्रम जसे आपण करतो मनापासून तसं कोण करत असेल असं मला तर वाटत नाही। लोक कसे एन्जॉय करतात, कसं मजा करतात। विषय कसा आहे, आता हे राजकारणी लोक राजकारण करतात त्याच्याशी आपल्याला काय लेणं देणं नाही, पण माझ्या कार्यक्रमला शिवसेनेचे लोकही होते, मनसेचे लोकही होते, सगळ्या पक्षाची लोक होते माझ्या कार्यक्रमला। काय ते राजकारणवाले आता हे बोंगा आणि हे सगळं काय हे बोकस राजकारण आहे। रमजान ईदच्या निमित्ताने आज आपण संजय गांधी नगर दिघा इथे कव्वालीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। या कार्यक्रमासाठी आपण दिल्लीवरून कव्वाल बोलवले होते आणि त्यांनी एकदम मस्त म्हणजे जो त्यांनी म्हणजे तर खूप 2 वर्ष जर कोविडच्या मध्ये लोकांनी खूप त्रास सहन केला आहे, तर आमची एक छोटीशी आमचा प्रयत्न आहे की लोकांपर्यंत म्हणजे जास्तीत जास्त आनंद लोकांनी घ्यावा आणि सक्सेसफुल झाला आपला कार्यक्रम। वहीं उपस्थित मान्यवरों ने अन्नू आंग्रे और गौरी आंग्रे के सर्वधर्म समभाव की भावना को सराहते हुए विश्वास से लबरेज होते हुए कहा कि आगामी मनपा चुनावों में दोनों की ही जीत सुनिश्चित है। सबसे पहले तो मैं रमज़ान ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबको और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये जो त्यौहार है हमारा 30 दिन रोज़ा रखने के बाद ऊपर वाले के हुक्म के मुताबिक हम रोज़ा रख के फास्टिंग करके उसके बाद 30 दिन के बाद ये हमारा इनाम का दिन होता है, ये हमारी खुशी का दिन होता है। लेकिन कोविड की वजह से 2 साल से ये खुशी हम खुल के मना नहीं पा रहे थे। इस बार हमको ये खुशी खुल के मनाने का मौका मिला है, इसके लिए हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि त्यौहार ये बेसिकली मुसलमानों का है, लेकिन इसकी खुशी मना रहे अन्नू आंग्रे और गौरी आंग्रे। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये प्रोग्राम आयोजित किसी मुसलमान ने नहीं किया है, ये अन्नू आंग्रे और गौरी आंग्रे ने किया है। इससे अंदाज़ा होता है कि अन्नू आंग्रे और गौरी आंग्रे जो हमारे देश की परंपरा है, जो हमारे देश की तहज़ीब है, गंगा जमनी तहज़ीब है, उस तहज़ीब को कितना मानते हैं और उस पर कितना अमल करते हैं। और यहाँ जो मुसलमानों का और गैर मुस्लिमों का जो मजमा देखा मैंने, इससे अन्नू आंग्रे की और उनकी वाइफ की जो है वो पॉपुलरिटी का अंदाज़ा हुआ। अन्नू भाई और भाभी ने ईद के मौके पर बहुत शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। मैं अल्लाह ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आई थैंक्स गॉड कि आफ्टर कोविड-19 2 साल का जो कोविड-19 का वक्त गया, वो इतना ख़तरनाक वक्त गया कि ये हमारी सेकंड लाइफ है हमारी ज़िंदगी की। और इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, ये हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। अन्नू आंग्रे साहब और हमारी वहिनी हमेशा इस तरह के कार्यक्रम लेते, एक समा बांधते और आपस में भाईचारगी का एक मैसेज देते हैं। हम सब पूरी नवी मुंबई की माइनॉरिटी की तरफ से हम बहुत शुभकामना देते हैं और हम दुआ करते हैं कि भाई और भाभी इलेक्शन में जीत कर आएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोग इनका साथ देंगे और काउंसिल में जाएंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाएंगे और हमारी जो मांग है माइनॉरिटीज़ की, मेरे को पूरी उम्मीद है कि ऐसा सेक्युलर जो कैंडिडेट है मैंने नहीं देखा नवी मुंबई में। मेरी बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम के साथ। पहिल्यांदा नवी मुंबईमध्ये ऐरोलीमध्ये
आणि प्रथमतः नवी मुंबई जिल्ह्यामध्ये अन्नू आंग्रे साहेबांसारखं काम कोणी करत नाही आणि एक नवीन मेसेज हिंदू मुस्लिम भाईचाराचं जे मेसेज अन्नू आंग्रेंनी साहेबांनी पूर्ण नवी मुंबईमध्ये दिलेले आहेत आणि मी त्यांच्या मनापासून शुक्रिया अदा करतो की त्यांनी आम्हाला बोलून याला मान सन्मान दिलं आणि असंच हे कार्यरत व्हावे. आणि दुसरं असं आहे की अन्नू आंग्रे आणि मिसेस अन्नू आंग्रे हे ऑलरेडी नगरसेवक आहेत. बघा ना किती समाजामध्ये ऐरोलीमध्ये किती काम झालेलं आहे. पुस्तक वाटण्याचं काम, ब्लड डोनेशन कॅम्प, अनाज वाटून गेलेले कोरोना काळामध्ये जे इंजेक्शन असतात त्यांचे सगळं काम अन्नू आंग्रे साहेबांनी केलं. म्हणून मी त्यांना मनापासून त्यांच्या शुभेच्छा देतो आणि हे नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. तेरी रहमत के साए तेरे दीवाने आए तेरी चौखट पे अपनी छोटी तकदीर लाए. ब्यूरो रिपोर्ट नवीन नेटवर्क. Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower